वेलकम गाइस। आज हम करने जा रहे हैं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो आपका सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसको दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, उसके 2-3 टॉपिक पढ़ भी लिए हैं। ठीक है, वो चलता रहेगा, उसकी वीडियोज़ आती रहेंगी। आज हम उसका जो सेकेंड हाफ है उस सिलेबस का, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उस सिलेबस में आपका अलजेब्रा है और ज्योमेट्री है ज़्यादा। ठीक है, सो फर्स्ट आपका टॉपिक है वहाँ पे ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो लीनियर इक्वेशंस एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज इसकी बेसिक्स देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x + 3 = कुछ भी लिख लो 6। अब ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें वेरिएबल कौन है? ये वेरिएबल है x। अब x की पावर कितनी है? यहाँ पे पावर है यहाँ पे 1। हाईएस्ट पावर देखनी होती है। अब यहाँ पे वेरिएबल एक ही है और कोई तो है नहीं है, तो इसी की पावर जो होगी वही हाईएस्ट पावर आपकी हो जाएगी। ठीक है, सो इसकी पावर है 1। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई? लीनियर इक्वेशन। और कोई इक्वेशन लिखनी, फॉर एग्जाम्पल 4y = 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल है y, तो y की पावर हमने देखी, पावर तो 1 ही है, तो ये भी आपकी किसकी एग्जांपल हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन की। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, बिकॉज इनमें एक ही वेरिएबल था। देखो यहाँ पे वेरिएबल x ही है, यहाँ पे वेरिएबल y है। दोनों लीनियर इक्वेशन है, बट लीनियर इक्वेशन की भी आगे टाइप्स होती हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब हो जाएगा उस इक्वेशन में वेरिएबल एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी होती है, वो आपकी हो जाएगी कुछ इस तरह से 2x + 3y = 7। ये भी देखो एक लीनियर इक्वेशन है। वाई? बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे भी कितनी है? 1 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होती है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो दोनों की पावर देखो, इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं होता है पावर में तो 1 होता है। ठीक है, इसकी पावर भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही हुई, तो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। बट इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं? वो 2 हैं। ठीक है, हमें यही दोनों इक्वेशंस पढ़नी है। इस लीनियर इक्वेशन में एक तो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसका बेसिक आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कवर करेंगे और फिर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिमिलरली अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 ना हो के 2 हो, 3 हो, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख ली +5x + 7 = 0। इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखो। अब यहाँ पे ये 2 जगह है वेरिएबल, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो होती है वो देखनी होती है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इतना बेसिक तो आपको आई होप पता ही होगा। ठीक है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उसी को डिग्री बोलते हैं हम। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री अगर 2 होगी, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली कोई इक्वेशन हो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ 4x² + 7x - 2 = 0। इस इक्वेशन में देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 3, तो हाईएस्ट पावर अगर 3 होगी तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं पढ़नी है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ओनली क्या है? लीनियर इक्वेशन, और वो भी लीनियर इक्वेशन में हमें फोकस करना है लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स पे, बिकॉज सिलेबस में आपको दिया है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन समझ गए। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1 होगी, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। सेकंड बात, लीनियर इक्वेशन 2 टाइप की हो जाएंगी। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जैसा कि मैंने कहा आज की वीडियो में हम फोकस किस पे करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पे। ठीक है, सोल्यूशन कैसे फाइंड करनी है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x + 3 = 6। ठीक है, इसकी सोल्यूशन फाइंड करनी तो बिल्कुल इजी है, बिकॉज इसमें एक ही वेरिएबल है, बस इसी की आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो 3 प्लस का उधर आके माइनस हो जाएगा, यू विल गेट 2x = 6 - 3, 3 बचेगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x = 3/2। ये आपकी सोल्यूशन हो जाएगी इस इक्वेशन की। ये क्या हो जाएगी? सोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, अब ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे सिलेबस में है। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या होता है? ग्राफ बनाना बिल्कुल ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन का आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो आपने क्या करना है?
ये आपको पता होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव होती है तो यहाँ आएगा +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, और इस तरफ नेगेटिव होती है तो यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ग्राफ्स आपने ड्रा किए होंगे। वाई एक्सिस पे यहाँ आ जाएगा +1 +2 +3 और यहाँ पे -1 -2 -3। अब ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, हमें सिर्फ ये कोऑर्डिनेट ढूंढना है, x = 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5, दैट इज 2 और 3 के बीच में आएगा ये पॉइंट। ठीक है, 1 और 2 के बीच में, सॉरी। तो 1.5 कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, और x = 1.5 है, याद रखना, x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट को x एक्सिस पे ढूंढना होता है और y कोऑर्डिनेट को y एक्सिस पे। अगर y = 1.5 होता तो ये यहाँ पे आता, y 1.5 यहाँ पे है ना, लेकिन ये x = 1.5 है तो ये पॉइंट तो यहाँ पे होगा ये। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, देखो x की वैल्यू तो हमें पता है बट y की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता, बिकॉज y तो यहाँ पे वेरिएबल था ही नहीं ना, इस इक्वेशन में y नहीं था। इट मीन्स y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। तो इसका जो ग्राफ आएगा इसी पॉइंट से पास होगा बट पैरेलल टू y एक्सिस, ये इसका ग्राफ हो जाएगा इस इक्वेशन का। ये इसका ग्राफ हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो पैरेलल होगी y एक्सिस के और पास कहाँ से करेगी, x = 1.5 से पास करेगी। ये अब ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, तो 2x + 3 = 6। तो ग्राफ हमने ड्रा कर दिया। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, या इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ठीक है, कोई क्यूबिक का भी नहीं होता। सिर्फ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ समझ गए ना कैसे बनाना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, वो पॉइंट ढूंढो और वहां से लाइन ड्रा कर दो पैरेलल। इस लाइन पे आप देख लो, इस लाइन पे जिस मर्जी पॉइंट पे चले जाओ। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के मैं आपके कोऑर्डिनेट्स पूछता हूँ, आपको कोऑर्डिनेट्स पता है ना क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 1.5 ही है, एक्स एक्सिस के सामने है ना ये पॉइंट, 1.5 के सामने ही है ये पॉइंट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1.5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट है -3। जहाँ मर्जी पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर इसके कोऑर्डिनेट पूछूं तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स देखो यहाँ पे भी 1.5 ही है बट वाई कितना है, वाई है -2, वाई ये आ गया -2। जहाँ मर्जी इस लाइन पे आप कोऑर्डिनेट्स लिखो किसी भी पॉइंट के, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लोकेट करो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा कितना आएगा, 1.5 आएगा। वाई चेंज होता रहेगा बिकॉज वाई हमें गिवन ही नहीं था, इसमें वाई वेरिएबल था ही नहीं, तो वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इन जनरल इस तरह की इक्वेशन की जो सोल्यूशन होती है ना, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं, देखो उसको कैसे लिखेंगे, इन जनरल कैसे लिखेंगे, एक्स की तो वैल्यू आ गई कितनी 1.5, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1.5 हर जगह, और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो उसको वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, 1.5 = वाई, ये इसकी सोल्यूशन हो जाएगी इन जनरल फॉर्म। अब मैं आपको कुछ और इक्वेशन देता हूँ, उसका आपको ग्राफ ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल y = 3, ये आपको एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दी आपको, y = 3, सिंपल इतनी इक्वेशन दी है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा, y = 3 मीन्स y एक्सिस पे 3 ढूंढना है और वहाँ से एक लाइन ड्रा कर देनी है पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। y3 कहाँ पे होगा, देखो ये है y एक्सिस आपकी, पॉजिटिव इस तरफ होती है, ये 1 ये 2 ये 3, तो ये पॉइंट है आपका। तो यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देनी है पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा ना उस पे हमेशा y3 होगा। हमें ऐसी लाइन चाहिए जिस लाइन पे हर पॉइंट पे y3 होना चाहिए, x जो मर्जी हो, बिकॉज x यहाँ इस इक्वेशन में हमें x वेरिएबल दिया ही नहीं है, तो x जो मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस लाइन पे y की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जैसे ये मैंने लाइन ड्रा की, अगर मैं 1 2 3 -1 -2 -3 -3, अगर मैं इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट पूछता हूँ, इस पॉइंट के, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए एक्स एक्सिस पे जाना पड़ेगा, कितना है 2 है, ठीक है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। अगर वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा, देखो वाई एक्सिस पे जाएंगे तो कितना है 3 है, तो 2 3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर मैं इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स पूछता हूँ, देखो एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 3, ये देखो 3, और वाई कोऑर्डिनेट देखो वही है, कितना है वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 ही है। तो जो मर्जी पॉइंट ले लो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 3 आने वाला है, समझ रहे हो बात को। अगर y = 3 है तो इसका ग्राफ ऐसी लाइन होगी जिसपे y हमेशा 3 होगा, x की वैल्यू वेरी करेगी।
सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ इसी ग्राफ पे ड्रा करो x इज इक्वल टू 2, ये ग्राफ ड्रा करो इस इक्वेशन का, x इज इक्वल टू 2 पहले आपने ढूंढना है, तो x2 तो x एक्सिस पे ये आ गया, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देनी है आपने पैरेलल टू y एक्सिस। ये आपका किसका ग्राफ आ गया, ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 2 का, ये किसका ग्राफ था, y इज इक्वल टू 3 का। सिमिलरली मैं आपको बोलता हूँ y इज इक्वल टू -4, इसका ग्राफ ड्रा करो, तो पहले तो y आपने ढूंढना है -4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, देखो -1 -2 -3 -4, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देनी है x एक्सिस के पैरेलल, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू -4। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि इसके ग्राफ पे, इस लाइन पे जो मर्जी पॉइंट आप ले लो, उस पे y हमेशा -4 होगा, x की वैल्यू वेरी करती जाएगी। अब इस तरह की अगर इक्वेशन होगी तो उसका ग्राफ आपको ड्रा करना आना चाहिए। सिंपल आप लॉजिक याद रखो, अगर x इज इक्वल टू समथिंग हुआ, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5, तो आपने x एक्सिस पे 5 पे जाना है और वहां से एक लाइन ड्रा कर देनी है पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये याद भी रखना, ठीक है, जिस इक्वेशन में x की वैल्यू दी होगी उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा, और जिस इक्वेशन में y की वैल्यू दी होगी उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा। सिमिलरली अगर मैं y इज इक्वल टू 5 दे दूं तो अपने y एक्सिस पे 5 पे जाना है और वहां से लाइन ड्रा कर देनी है पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस तरह की इक्वेशन का ग्राफ के लिए आपने ये याद रख लेना है, ठीक है, ये ग्राफ ड्रा करना आपको आना चाहिए। नाउ रिप्रेजेंट, आपको एक इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है सिंपल, आपको इक्वेशन दे देगा और नीचे 4 ग्राफ दे देगा ऑप्शंस में, बोलेगा कि बताओ इसका ग्राफ कौन सा है, ठीक है, तो आपको ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए। हमने सीख लिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करना, ठीक है, वहाँ पे हमने सीधे लिए थे y इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे आपको इक्वेशन की फॉर्म में दिया है, तो कुछ नहीं करना है, पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, फिर उसके आगे क्या करना है वो मैंने बता दिया आपको। तो क्या करना है आपने, पहले यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कुछ नहीं करना होता, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको 1 बाय 1 इस तरफ शिफ्ट करो तो आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। पहले जो टर्म प्लस या माइनस हो रही है पहले उसको शिफ्ट करना, ये +6 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 9 - 6, सो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अब x इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1.5, तो x मिल गया 1.5। अब ग्राफ ड्रा कर सकते हो ना, क्या बोला है आपने, x एक्सिस पे 1.5 ढूंढना है और वहां से एक लाइन ड्रा कर देनी है पैरेलल टू y एक्सिस, तो वो आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये x एक्सिस पे सपोज ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 1.5 यहाँ पे होगा, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। वहाँ ऑप्शन में डिफरेंट ग्राफ दे देगा आपको, ठीक है, एक यहाँ से दे देगा, एक ऐसे दे देगा कोई, ठीक है, एक इस तरह से दे देगा, आपको ग्राफ ड्रा करना है, आपको ग्राफ बताना होगा इसका, तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन एक दी है इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जर्नल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ax + by + c इज इक्वल टू 0। देखो इसमें 2 वेरिएबल हैं x एंड y, a b c तो कांस्टेंट होंगे आपके, ठीक है, a b c क्या होंगे आपके कांस्टेंट्स होंगे, और यहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और b भी जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन भी याद रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इस तरह से लिखते हैं, ax + by + c इज इक्वल टू 0, और a और b 0 नहीं होने चाहिए। अब इसकी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई कौन सी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज इसमें देखो 2 वेरिएबल्स हैं और हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो ये लीनियर होगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो 2 क्या है, 2 आपका a हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में a है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b कितना है 3 है, और c कितना है, c होगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये वाली कांस्टेंट टर्म कितनी है -7। सिमिलरली अगर आपको इक्वेशन दी है 4x + 5y इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आपसे पूछ ले, ए बी सी की, तो ए तो सीधा सीधा दिख रहा है, जो भी एक्स का एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, जो साथ में नंबर लिखा होता है ना वेरिएबल के, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। 4 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, y इज 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड 11 इज द कांस्टेंट टर्म। सो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी, जो x का कोफिशिएंट होगा दैट इज 4, b की वैल्यू हो जाएगी जो y का कोफिशिएंट होगा 5, और c की वैल्यू 11 नहीं लिख देना यहाँ पे, c की वैल्यू आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म रखनी है, c की वैल्यू तब लिखनी होती है जब c इक्वल टू के इस तरफ होगा, ये तो इक्वल टू के उस तरफ है, तो जब मैं इसको इक्वल टू के इस तरफ लाऊंगा, ये +11 है तो क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। तो पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन हो जाएगी 4x + 5y - 11 इज इक्वल टू 0। 11 को इधर शिफ्ट कर दिया तो इधर 0 बचेगा, +11 इधर आके -11 हो गया, सो c इज इक्वल टू -11। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए।
अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम ग्राफ की बात कर लेते हैं, पहले सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन कैसे फाइंड करनी है, तो याद रखना आपको जो सोल्यूशंस होती हैं ना किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, कितनी सोल्यूशन होती हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगी लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो आपके पास, उसकी सॉल्यूशन कितनी होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होती हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके पास, कैसे, फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ 2x + 3y = 5। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको सोल्यूशन इसकी फाइंड करनी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल था तो हमने कांस्टेंट को उस तरफ शिफ्ट किया तो हमें सोल्यूशन मिल गई थी। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना पड़ता है खुद से। तो मैं लेट सपोज x को 0 पुट कर देता हूँ। x को अगर मैं 0 पुट करूँगा तो 2 × 0, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, बचेगा 3y = 5। वहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो एक सोल्यूशन तो आपकी ये आ गई। x जब 0 होगा, y कितना होगा, 5/3 हो जाएगा, एक सोल्यूशन ये आ गई। सिमिलरली अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, y की वैल्यू कुछ और आएगी। x अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 2 × 1 = 2, ये 2 प्लस का इधर आके 5 के साथ माइनस हो जाएगा, 2 - 5 = 3, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। देखो ना, यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या होगा, 2 × 1 + 3y = 5, 2 × 1 = 2, और इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, 5 के साथ माइनस हो जाएगा। सो यहाँ बचेगा 3y = 5 - 2, 3y = 3। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो y की वैल्यू 3/3 = 1। तो जब x 1 पुट किया, y की वैल्यू भी कितनी आई, 1 आई। सो एक सोल्यूशन आपकी आ गई 1 1। सिमिलरली x को 2 पुट करोगे तो एक और सोल्यूशन आएगी, 3 पुट करोगे एक और सोल्यूशन आएगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की कितनी सोल्यूशंस होती हैं आपको याद रखना है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, अगर आपको एक ही इक्वेशन दी हुई है, अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई है। अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है, ठीक है। हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का देख लिया, तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 सोल्यूशन फाइंड कर लेनी है। कितनी सोल्यूशन फाइंड कर लेनी है, 2 सोल्यूशन, और ट्राई करना है कि उन सोल्यूशन का आंसर इंटीजर में हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पे 5/3 फ्रैक्शन में आ रहा है ना, ये ना आए, ठीक है। अगर आएगा भी तब भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका मुझे ग्राफ ड्रा करना है, तो मुझे क्या करना है, इन पॉइंट्स को बस लोकेट करना, आपको पॉइंट्स को लोकेट करना आना चाहिए। 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2। पहला पॉइंट क्या है, x 0 है और y 5/3 है, तो x 0 तो यहाँ पे आ गया, y 5/3, 5/3 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट, तो ये आ गया ये पॉइंट हमने लोकेट कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, x 1 तो y भी 1, तो x जब 1 होगा तो y भी 1 होगा, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। बस 2 पॉइंट को लोकेट करके उनको अपने ज्वाइन कर देना स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। ये आपका ग्राफ आ गया इस इक्वेशन का, ठीक है। 2x + 3y = 5। सिंपल है, समझ के ग्राफ कैसे ड्रा करना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको मिनिमम 2 सोल्यूशन फाइंड करनी है। 2 बार x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट कर देना, एक बार 0 एक बार 1, या कोई भी वैल्यू पुट करके x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेना। 2 सोल्यूशन जैसे ही मिल जाएंगी, मतलब ये जो सोल्यूशन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, ठीक है, अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन, ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, मैंने पहले बता दिया। तो इनकी जो सोल्यूशन होगी ना, वो उस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए मैंने बोला इसकी सोल्यूशन भी कितनी होती है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, ठीक है। तो ये सारी इसकी सोल्यूशंस हो जाएंगी। पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे जो, जैसे ये पॉइंट है इस लाइन पे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 1 1, ये इसकी सोल्यूशन थी ना। तो जो सोल्यूशन होती है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो एक पॉइंट होता है जो उसके ऊपर लाई करेगा, जो उस लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए लाइन को ड्रा करने के लिए, 2 पॉइंट चाहिए, इसलिए 2 सोल्यूशन निकाल के 2 पॉइंट्स को लोकेट करके उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, वही आपकी इसकी क्या हो जाएगी, इसका ग्राफ हो जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर आपको पेयर्स में दिए, दो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, तो उसकी जो सोल्यूशंस होती है ना, वो उसकी सोल्यूशन इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन भी हो सकती है, नो सोल्यूशन भी हो सकती है, और यूनिक एक सोल्यूशन भी हो सकती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। वहाँ से एक वेरिएबल, उसमें एक ही वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू निकाल लो, उस पॉइंट को लोकेट करके पैरेलल लाइन ड्रा कर लो। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, उसकी 2 सोल्यूशन फाइंड कर लो, ठीक है। उसकी कितनी सोल्यूशन होती है, पहले ये याद रखना, इनफाइनाइट। 2 सोल्यूशन फाइंड करके वो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन 2 पॉइंट्स को लोकेट करके उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। बाकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। द लीनियर इक्वेशन, ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है हैज़
अब इसका बताना है आपको इसकी यूनिक सोल्यूशन होगी, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही सोल्यूशन, टू सोल्यूशन होंगी, नो सोल्यूशन होगी, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होगी। अभी मैंने बताया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है कि जो सोल्यूशंस होती हैं वो कितनी होती हैं, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। कैसे निकलती हैं वो, खुद से पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे y की वैल्यू कुछ आएगी, x की वैल्यू 1 पुट करोगे y की वैल्यू कुछ आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करोगे y की वैल्यू कुछ आएगी। तो इस तरह से कितनी सोल्यूशन होगी, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस। अगर आपके पास एक ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया, अगर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर पेयर दिया हो, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछता 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 11, इन दो इक्वेशन की सोल्यूशन क्या होगी, इनकी कंबाइन करके सोल्यूशन क्या होगी। तो दो इक्वेशन जब दी होती हैं तो उनकी सोल्यूशन जो है ना यूनिक भी हो सकती है, ठीक है, उनकी सोल्यूशन नहीं भी हो सकती है, और उनकी सोल्यूशन इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कैसे, देखो ना, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। अब इन दोनों को मिला के सोल्यूशन क्या होगी, मतलब जो ऐसा पॉइंट जो इस पे भी लाई करे और इस पे भी लाई करे, वो पॉइंट होगा इनका इंटरसेक्शन वाला, और इंटरसेक्शन वाला तो एक ही पॉइंट होगा ना, इसलिए इसकी यूनिक सोल्यूशन होगी। इस केस में अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, तो कैसी सोल्यूशन होगी, यूनिक सोल्यूशन, दैट इज एक ही सोल्यूशन होगी। अगर ये इन दोनों का ग्राफ पैरेलल आया, इन दोनों का जो ग्राफ आएगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा, अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल आई तो फिर तो ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। तो इनकी कॉमन सोल्यूशन हमें निकालनी होती है एक्चुअल में, ठीक है, कॉमन सोल्यूशन। तो कॉमन सोल्यूशन कोई भी नहीं आएगी, उस केस में आंसर हो जाएगा नो सोल्यूशन, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो कॉमन सोल्यूशन कोई नहीं आने वाली, कॉमन सोल्यूशन नहीं। जब पेयर दिया होता है तब हम कॉमन सोल्यूशन फाइंड करते हैं। और एक केस हो रहेगा जिसमें एक लाइन, एक का ग्राफ ये बनेगा और दूसरे का ग्राफ भी सेम इसी के ऊपर बनेगा। तो कितने कॉमन सोल्यूशन है, सारे पॉइंट ही कॉमन है, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही है। तो इस केस में कितनी सोल्यूशन हो जाएंगी, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। ये हम अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है कि 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 विल हैव, तो इसकी कितनी सोल्यूशन होंगी ये फाइंड कर रहा है, ये फाइंड करना है आपको। इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसकी जो सोल्यूशन होगी ना वो यूनिक सोल्यूशन होगी। और वो फाइंड कैसे करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखो प्लस 10 को पहले शिफ्ट करना है इधर आके, 0 के साथ माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 10, सो 3x इज इक्वल टू माइनस 10। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा -10/3। तो ये इसकी सोल्यूशन है, और एक की सोल्यूशन है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की यूनिक सोल्यूशन होती है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इनफिनिट मैनी सोल्यूशंस होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया और कुछ आंसर में कुछ सॉल्यूशंस दी हुई हैं। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी इसकी सोल्यूशन है। तो कुछ नहीं करना, आप पुट कर दो, अब वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पे x 0 है, y 2 है, जो भी सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को वही इसकी सोल्यूशन होगी। तो x को 0 पुट करो, y को 2 पुट करो इस इक्वेशन में। तो x को 0 पुट किया, -2 इंटू वाई, और y को कितना पुट करना है, 2 पुट करना है, और इजिकल टू कितना है, 4 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 4, 0 -4 होगा, -4 इज इक्वल टू 4। क्या -4 और 4 इक्वल होते हैं, नहीं। सो ये तो इसकी सोल्यूशन नहीं होगी। नेक्स्ट चेक करते हैं, x2 y को 0, x को 2 पुट करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 इंटू वाई, तो y की जगह 0 पुट करना है तो 2 इंटू 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। देखो 2 - 2 0 से 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, 2 - 0 इज 2, 2 इज इक्वल टू 4। ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये भी इसकी सोल्यूशन नहीं होगी। नेक्स्ट चेक करते हैं, x को 4 पुट करना है, y को 0 पुट करना है, करो पुट। x की जगह 4 आ जाएगा, -2 इंटू वाई की जगह 0 पुट करना है, 0 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 0 इज 0 हो जाएगा, 4 - 0 इज इक्वल टू 4, 4 - 0 इज 4, सो 4 इज इक्वल टू 4। तो ये आ रहा है करेक्ट, यही आपका आंसर है, सी पार्ट। डी भी चेक करके देख लेना, ये भी इसकी सोल्यूशन नहीं होगी, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए और चेक करना है कि वो गिवन इक्वेशन की सोल्यूशन है कि नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, उन कोऑर्डिनेट्स को उस इक्वेशन में पुट कर दो। अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, तो वो पॉइंट उसकी सोल्यूशन होगा, पॉइंट उसकी सोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। पॉइंट उसकी सोल्यूशन होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, ये वाला पॉइंट इसकी सोल्यूशन है ना, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ इस इक्वेशन का, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, और ये वाले पॉइंट जो इसकी सोल्यूशन नहीं आए, ये इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे। ग्राफिकली ये मीनिंग होता है, ठीक है। आपको ग्राफिकली ज़्यादा समझना है, आपके सिलेबस में ग्राफ्स हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ये वाले पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, ये आपको एक पॉइंट दिया है 1 2, जिसका x कोऑर्डिनेट y है और x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और एक इक्वेशन आपको दी हुई है, देखो इस इक्वेशन में एक वेरिएबल दिया है k, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या दी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, और आपको क्या गिवन दिया है, और इस इक्वेशन की एक सोल्यूशन भी गिवन दी है आपको,
इफ़ 1 2 इज़ दी सोल्यूशन ऑफ, ये इसकी सोल्यूशन है तो इट मीन्स x की जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ, y की जगह 2 पुट कर सकता हूँ, दैट्स इट। वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दो। x की जगह 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई, वाई कितना 2 है तो y की जगह 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू k, 2 1 2 प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू k, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k एज 8। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो अगर k की वैल्यू 8 होगी, ठीक है, k की वैल्यू 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन दी है, इसका आपको ग्राफ बताना है, कट्स दी वाई एक्सिस एट। अब आपको क्या पूछ रहा है कि इसका अगर ग्राफ ड्रा करोगे तो वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। इसने क्वेश्चन में ही कह दिया कि वाई एक्सिस को कट करेगा, आपको बताना है किस पॉइंट पे कट करेगा, किस पॉइंट। क्या कहने का मतलब हुआ है इसका, ये देखो, ये एक्स एक्सिस आपकी, ये वाई एक्सिस, इस लाइन का ग्राफ ड्रा किया आपने, सपोज ये ऐसा ग्राफ आया, सपोज मैं लेट कर लेता हूँ ये ग्राफ आया इसका, तो ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना। तो इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब एक बात आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर के जो भी पॉइंट होंगे ना, उन सब के लिए वाई जीरो होता है, और ऑन वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे उनके लिए एक्स जीरो होता है। चाहे तो चेक कर लो, ये एक्स एक्सिस मैंने ले ली, ये वाला पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट 3 है सपोज, 1 2 3। तो इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे देखो 3 यूनिट्स आगे है। बट वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं तो वाई कोऑर्डिनेट होता है कि ये पॉइंट कितना ऊपर या कितना नीचे है, बट ये तो ओरिजिन के सामने ही है ना, ये ओरिजिन वाला पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ओरिजिन के सामने ही है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये कह रहा है कि ये वाली लाइन वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रही है, तो उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने। तो अगर वाई एक्सिस को कट कर रही है, अगर वाई एक्सिस को ये कट कर रही है, तो वाई एक्सिस को अगर कट कर रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। देखो ना, अगर ये वाई एक्सिस को कट कर रही है तो वो वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने जो जहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो वाई एक्सिस को जहाँ पे ये कट करेगी वहाँ पे वो पॉइंट तो वाई एक्सिस के ऊपर होगा, इट मीन्स उसके लिए एक्स 0 होगा, उसके लिए एक्स 0 होगा। तो एक्स 0 कौन से ऑप्शन में है, देखो एक्स 0 यहाँ पे, एक्स 0 यहाँ पे है, तो या तो इसका आंसर बी है या तो इसका आंसर सी है। इतना तो हम समझ गए। तो हमें एक कोऑर्डिनेट तो मिल चुका है, एक्स कितना 0 है। कैसे पता चला, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो वाई एक्सिस के ऊपर जो मर्जी पॉइंट हो एक्स हमेशा 0 होता है। अब वाई फाइंड करना है, तो वाई फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 मिल गई ना, 0 पुट करो। सो 0 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2, सॉरी 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 2, तो 0 प्लस 2y होगा, 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, y विल बी इक्वल टू 2/2 दैट इज 1। तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा होता कट्स दी एक्स एक्सिस एट, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे ये वाली लाइन कट करेगी, तो एक्स एक्सिस पे आपका y 0 हो जाएगा, आपको y की वैल्यू मिल गई। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो ये कोऑर्डिनेट, ये देखो ये भी दिया हुआ है, तब ए पार्ट आपका आंसर हो जाता 2। ये इस इक्वेशन की जो भी लाइन बनेगी ना, चाहे तो ड्रा करके देख लेना इसका ग्राफ, वो y एक्सिस को कट करेगी एट पॉइंट 01 और x एक्सिस को कट करेगी एट पॉइंट 20। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज अ लाइन। आपको बताना है इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो इन ऑप्शन में से बताना है राइट आंसर कौन सा है। अभी मैंने बताया, अब ड्रा कर लो ग्राफ, इसका ड्रा करना मैंने बताया ना आपको। देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 है तो x एक्सिस पे 3 कहाँ पे होगा, 1 2 3 यहाँ पे होगा, यहाँ नहीं कर लेना, यहाँ माइनस होता है, -1 -2 -3, ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद क्या करना, उसके बाद लाइन ड्रा कर देनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये इसका ग्राफ है। अगर आपको x की वैल्यू दी है तो जो ग्राफ आएगा वो y एक्सिस के पैरेलल आएगा, अगर आपको y की वैल्यू दी है तो ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये इसका ग्राफ है। अब देखो ये क्या कह रहा है ऑप्शन में, पैरेलल टू x एक्सिस, नहीं, इसका जो ग्राफ आया वो तो y एक्सिस के पैरेलल आया है ना, तो x एक्सिस के पैरेलल तो है ही नहीं, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। पैरेलल टू y एक्सिस यस, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम दी ओरिजिन, ये सही है। इसका जो ग्राफ है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा एक बात, और एट ए यूनिट ऑफ 3 यूनिट्स, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन से कितना दूर है, देखो ओरिजिन यहाँ पे, ओरिजिन से 1 2 3 यूनिट दूर है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 था, तो ओरिजिन से 3 यूनिट दूर और y एक्सिस के पैरेलल, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 कितना होगा, कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा पैरेलल टू, उसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। कैसा ग्राफ होगा, इस तरह से, y एक्सिस पे 3 ढूंढना है क्योंकि y 3 है, 1 2 3 यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका ग्राफ ये y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ आ गया आपका।
क्वेश्चन नंबर 8, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दी है, कट्स द वाई एक्सिस एट, अगेन वही क्वेश्चन आ गया, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। देखो एक बात तो कंफर्म होगी, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, हमें ये पहले से पता था, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो का, तो मतलब जो हमारा आंसर होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो एक तो बी में है, एक तो डी में है। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 × 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये तो जीरो हो जाएगा, 2 × 0 तो ये तो खत्म हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो y विल बी इक्वल टू 6/3, 3 2 6, तो y आ गया आपका 2। तो x0 y2, x0 y2 कहाँ पे है, डी पार्ट में है, डी पार्ट x0, ये हम इस तरह से जब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, याद रखना पहला जो होता है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट देखो 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस का पूछा होता कि ये वाला जो ग्राफ बनेगा इसका, वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो सीधा सीधा आपका वाई जीरो हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, फिर वाई जीरो यहाँ पे पुट कर दो, ये पूरा जीरो, तो ये 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो x आ जाएगा आपका 2 डिवाइड हो जाएगा तो x3 आ जाएगा, 6/2 इज 3, तो y0 x3 y0 x3 y0, ए पार्ट आपका आंसर हो जाता। फिर तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने हैं। अगर वाई एक्सिस का पूछा है, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काट करेगा, तो एक्स जीरो हो जाएगा उस केस में, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, मैंने बता दिया आपको। और अगर एक्स एक्सिस का पूछा है तो उल्टा करना है, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज 5 यूनिट्स डिस्टेंस अबोव द एक्स एक्सिस इज, आपको अब ग्राफ दिया हुआ है कि ग्राफ कौन सा है, आपको इक्वेशन बतानी है, उल्टा क्वेश्चन पूछा है। एक ग्राफ, एक लाइन है जो 5 यूनिट अबोव द एक्स एक्सिस है, एक लाइन है जो 5 यूनिट अबो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के 5 यूनिट अबो जाना है, 1 2 3 4 5, ये आ गया अबो, तो ये लाइन है, वो इस लाइन की बात कर रहा है। अब आपको पूछ रहा है कि ये किसका ग्राफ है, देखो y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ है, ये सिंपल है, y इज इक्वल टू 5 का, ये देख के आपको पता चल जाना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 5 है और x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 का। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 आपको कहीं नहीं दिया, देख लो, तो क्या करना है, इस इक्वेशन को उसने बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, 5 को इधर शिफ्ट किया, ये +5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू -5 और इज इक्वल टू, अब 5 को तो उधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसको मैं इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, तो y -5 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर, सी पार्ट, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था सिर्फ किसका, लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अब जो इसका मैन आता है ना, वो आता है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो इसका मैन पार्ट है, पेयर ऑफ, जब आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी होंगी, लीनियर इक्वेशंस और 2 वेरिएबल वाली ऑफ 2 वेरिएबल्स, आज हमने बेसिक कवर किया है और 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन की हैं ज़्यादा, ठीक है, उसका पढ़ा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी यहाँ से बेसिक भी आ सकता है क्वेश्चन, और यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।